चंद्रयान 1 को चांद पर ऐसा क्या दिखा था जिसके चलते इसरो को चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन करने पड़े। और इस दुनिया में सबसे पहला लव मैरिज करने वाले लोग आखिर कौन थे। और क्या आपने कभी सोचा है कि कोमा में जाने के बाद आखिर कैसा लगता होगा। और अगर आप बहुत ही लेट में सोते हो तो ये आदत आगे जाकर आपकी जान भी ले सकती है। इसी तरह के और भी रैंडम फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 15, रिसर्चर्स ने युवाओं को एक वार्निंग दी है, क्योंकि अभी रिसर्च में ये पता चला है कि जो लेट में सोते हैं ना वो मर भी सकते हैं। जी हाँ, यानी कि आपका उम्र अभी अगर 18 साल से नीचे है तो आपको 9 से 10 बजे के बीच सोना चाहिए। और अगर आप एक एडल्ट हो तो आपको 10 से 11 बजे के बीच सोना चाहिए। पर रिसर्च में ये पता चला है कि जो लेट में सोते हैं ना उनका जवानी में ही मरने का बहुत ही हाई चांसेस होता है। जी हाँ, वैसे आप कितने बजे सोते हो कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गणित के सवाल होते हैं ना वो आखिर कितने लंबे हो सकते हैं। मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आखिर कितने बड़े हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे लंबा गणित का सवाल लगभग 150 पेजेस का था, जिसे 100 मैथमेटिशियन ने मिलकर 30 सालों में सोल्व किया था। मतलब 150 पेजेस के सवाल को सोल्व करने के लिए 100 लोगों ने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। वैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 13, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की संख्या लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जितने इंसान नहीं रहते उससे भी ज्यादा तो कंगारू रहते हैं। और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं। नंबर 12, साल में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप बहुत ही स्पेशल फील करते हो। और पता है वो दिन कौन सा है? वो है आपका जन्मदिन। और आप उस दिन केक भी जरूर काटते होगे और कैंडल्स भी बुझाते होगे। पर क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हुई एक न्यू स्टडी में पता चला है कि जब हम केक में रखी कैंडल्स को बुझाते हैं ना तो केक में जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो 1400% इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। और हम बाद में उसी केक को खाते हैं और खिलाते भी। नंबर 11, छोटे बच्चों को रोते हुए तो आपने जरूर देखा ही होगा। पर क्या आपने ये नोटिस किया कि जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं ना वो रोते तो हैं लेकिन उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते। तब तक नहीं निकलते जब तक कि वो 1 से 3 महीने के नहीं हो जाते। उसके बाद जाकर के उनके आंखों से आंसू प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। नंबर 10, पृथ्वी का जो ये हिस्सा अभी आप देख रहे हो ना ये एशिया महाद्वीप है। जी हाँ, जहाँ हम और आप रहते हैं यही दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है। पर क्या आपको पता है कि साइंटिस्टों ने ये अनुमान लगाया है कि लगभग 50 से 200 मिलियन साल के अंतर्गत में नॉर्थ अमेरिका और एशिया महाद्वीप कोलाइड होकर एक हो जाएंगे और मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का रचना करेंगे, जिसके बाद इस सुपर कॉन्टिनेंट को अमासिया कहा जाएगा। नंबर 9, कुछ साल पहले ये पीक अभी जो आप देख रहे हो ना ये वायरल हुई और इस फोटो के पीछे की कहानी को सुनकर आप भी रो पड़ोगे। होता ये है कि एक दिन एक स्कूल बच्चों को टूर में ले जाने का आयोजन करती है और बच्चों को वहाँ पे ले जाया जाता है जहाँ पे ओल्ड एज वाले रहते हैं, जिसे वृद्धाश्रम भी कहा जाता है। और वहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, या फिर जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं ना वही यहाँ पे आकर रहते हैं। तो स्कूल के बच्चों को यहाँ पे टूर के तौर पर लाया जाता है ताकि बच्चे बुजुर्गों से कुछ सीख सके और बातचीत कर पाए। पर पता है यहाँ पर क्या होता है? एक लड़की अनजाने में ही अपने ग्रैंड मदर से मिलती है और ये फोटो उसी टाइम की है जैसे कि आप देख सकते हो। और जब वो लड़की घर में पूछती है ना कि उनकी ग्रैंड मदर कहाँ है, पता है घर वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर कुछ रिश्तेदारों से मिलने गई। नंबर 8, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर आखिर क्या है? सोना या हीरा या लकड़ी? तो आप कहोगे कि ऑफ कोर्स हीरा ही सबसे ज्यादा रेयर है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स के स्केल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेयर आखिर क्या होगा? क्योंकि रिसर्चर्स को एक ऐसा प्लेनेट ऑलरेडी मिल चुका है जो कि पूरे हीरे का बना हुआ। जी हाँ, जिसका नाम 55 कैंकरी ई है। और यूनिवर्स में सोने की भी कोई कमी नहीं। तो इसका जवाब है लकड़ी। जी हाँ, धरती में तो पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं, पर इस यूनिवर्स में आज तक कहीं भी पेड़ या लकड़ी के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जी हाँ, सिर्फ हमारी धरती ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे पेड़ पौधे मौजूद है। तो आप कह सकते हो कि लकड़ी भी रेयर। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि कोमा में जाने के बाद आखिर कैसा लगता हो? क्योंकि स्क्रीन पे जिनको अभी आप देख रहे हो ना इनका नाम मार्टिन पिस्टोरियस। और ये जब 12 साल के थे ना तो इनको एक ऐसी रेयर बीमारी हुई थी जिसके चलते इन्हें धीरे धीरे लकवा मार गया और आखिर में ये कोमा में चले गए। और इसके बाद जो हुआ वो आप सुनकर हैरान तो हो गई, मगर आप दुआ भी करोगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि इन्हें कोमा में जाने के ठीक 4 साल बाद धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। पर ये बात किसी को पता ही नहीं चला और 19 साल की उम्र तक इन्हें पूरी तरह से होश आ चुका था। पर लकवे के कारण ये अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे, मानो जैसे ये अपने ही शरीर में फंस कर रह गए थे। पर सोचने वाली बात
यह है कि इतने साल के बाद भी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि इनका ब्रेन स्कैन भी करवाना चाहिए। और ये आसपास की चीजों को देख और सुन सकते थे, लेकिन वो हिल नहीं सकते थे। और जब तक सबको मालूम चला कि ये होश में आ चुके हैं, तब तक ये 25 साल के हो चुके थे। मतलब लगभग 12 से 13 साल तक इन्होंने जो जिंदगी जी, या कह लो तकलीफ से ही, वो आप सोच भी नहीं सकते। और बाद में इनका इलाज हुआ और अब ये ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 6, ये जो पेंगुइन होते हैं ना, इनके बारे में ये फैक्ट सुनकर आप भी हैरान हो जाओ। जैसे हमें इंसान किसी को खुश करने या स्पेशल फील कराने के लिए जैसे गिफ्ट देते हैं ना, वैसे ही जो मेल पेंगुइन होते हैं ना, इनको जब एक फीमेल पेंगुइन से प्यार होता है तो उनको खुश करने या कह लो स्पेशल फील कराने के लिए मेल पेंगुइन पूरे बीच में घूमते हैं, ताकि वो एक अनोखा कंकड़ खोज कर उस फीमेल पेंगुइन को दे सके। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब ये उनका नेचर है और उनके वहाँ ऐसा ही होता है। नंबर 5, जो लोग कहते हैं ना कि उम्र चल जाने के बाद आप पढ़ नहीं सकते, उन सारे लोगों को गलत साबित करके दिखाने वाले शख्स ये हैं। जी हाँ, इनका नाम लालारिंगा थारा है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और ये मिजोरम में रहते हैं और ये अभी 78 साल के, और ये बिल्कुल किसी स्टूडेंट की तरह ही ये तैयार होते हैं। जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और स्कूल बैग टांग कर बिल्कुल जैसे स्कूल में पढ़ रहे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह ही लगते हैं। और ये अभी 9 क्लास में। और मैं आपको बता दूं, ये रोज 3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं। और इस तरह ये हाल ही में ये वायरल हुए और अब इन्होंने ठान लिया है कि अपने एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दुनिया में सबसे पहला लव मैरिज किसने किया हो? तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर गूगल करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज भगवान शिव और माता पार्वती की हुई, जैसे कि आप देख सकते हो। और वो हुई थी फागुन के महीने में, मतलब फरवरी और मार्च के बीच, और अमावस्या से ठीक एक दिन पहले। और इसी दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 3, जिनको किडनी स्टोन होता है ना, सिर्फ उनको ही पता होता है कि दर्द क्या होता है और कितना होता है। और ये जो डिजीज है ना, ये मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है। और अगर हमारे भारत में ही देखें तो हमारे भारत में हर साल किडनी स्टोन की बीमारी 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये किडनी स्टोन इतना दर्दनाक क्यों होता है? ये जानने के लिए आपको इस पिक को गौर से देखना होगा, क्योंकि आप किडनी स्टोन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, ये जो आप कांटेदार और नुकीली सी चीजें देख रहे हो ना, यही किडनी स्टोन है। इसलिए जिनको भी ये डिजीज होता है ना, उनके लिए सिचुएशन बहुत ही दर्दनाक हो जाता है। नंबर 2, स्क्रीन पे जिनको भी आप देख रहे हो ना, इनका नाम गौरव गांधी है, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे और ये अपने पूरे करियर में 16,000 हार्ट सर्जरीज परफॉर्म किए थे। पर पता नहीं कैसे 41 की उम्र में ये खुद हार्ट अटैक के कारण चल बसे इसी साल जून 6 को। पर हैरानी वाली बात यह है कि ये पूरी तरह से फिट थे, यहाँ तक कि ये रेगुलरली जिम जाते थे और क्रिकेट भी खेला करते थे। देखा जाए तो ये पूरी तरह से हेल्थी थे, पर पता नहीं कैसे इनकी एक सुबह सडन डेथ हो जाती, जिसके चलते फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से लेकर पूरा स्टेट शोक। नंबर 1, चंद्रयान 1 को चांद पर ऐसा क्या मिला था जिसके चलते इसरो को चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन करने पड़े? इसका जवाब है पानी। और चांद पे पानी की खोज सबसे पहले भारत ने ही की। हालांकि चंद्रयान 2 पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई, इसलिए चंद्रयान 3 को चांद पे भेजने का जो असली मकसद है वो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। क्योंकि चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए उससे पहले चंद्रयान 2 से इसरो का कनेक्शन ही टूट गया था, जिसके चलते चंद्रयान 3 में ऐसा कुछ ना हो इसका खास ख्याल रखते हुए चंद्रयान 3 को बनाया गया है। और इसका मिशन है चांद के साउथ पोल में लैंडिंग करना, जो कि आज तक किसी ने नहीं की है। वैसे तो चांद के दूसरे हिस्से में कई सारे देश अपना रोवर भेज चुके हैं, पर साउथ पोल में आज तक किसी ने नहीं भेजा है। चांद का ये हिस्सा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस हिस्से में हो सकता है कि पानी आइस के फॉर्म में मौजूद हो। बस सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली लैंड हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते हैं।